हाय एवरीवन। सो अभी जस्ट वर्टुसा की जो हायरिंग है न्यूरल हैकाथॉन, उसके यहाँ पर जो ओरिएंटेशन सेशन है वो खत्म हुआ है। कुछ जो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करी गई हैं, एक तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। दूसरी बात, कुछ इनपुट्स हैं मेरी तरफ से, कुछ मैं इनपुट्स देना चाहता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइक देखकर क्या लग रहा है, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपने अभी अटेंड करी होगी यहाँ पर पूरी की पूरी ओरिएंटेशन सेशन। मैं फ्रेंकली बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि जो फर्स्ट राउंड है वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा। हाँ, बहुत बड़ा है राउंड, काफी ज्यादा बड़ा है। बट ऐसा देखने में लग रहा है कि शायद एलिमिनेशन रेट उतना होगा जिसमें वो लोग चाह रहे होंगे कि केवल एक 20-30% बच्चे जो हैं वो बाहर चले जाएं, बिकॉज जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा बड़ी है। एंड वर्टोसा का हमेशा क्या रहा है कि जो भी ये न्यूरल हैकाथॉन रहा है आज तक, आप इतिहास उठा के देख लो, ये जो राउंड है ये पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया है। हमेशा कोडिंग रिलेटेड रहता है, मतलब जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं, और इस बार वो राउंड 2 है। इसलिए मेरे हिसाब से वो लोग कोशिश तो करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो राउंड 2 दें, एंड राउंड 2 के बाद यहाँ पर एलिमिनेशन हो। इसलिए जो फर्स्ट राउंड है उसमें लगता है कि थोड़े कम ही बच्चों का एलिमिनेशन यहाँ पर होगा। बाकी बाकी चीजों को डिस्कस करते हैं एक बार, तो स्टार्ट करते हैं। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, 65% की रिक्वायरमेंट है 10 12th एंड डिग्री में। बी बी टेक आई टी ई सी सी एस सी एंड रिलेटेड ब्रांच लाइक डेटा साइंस ए आई एम एल साइबर सिक्योरिटी टी सी एलिजिबल है। आई टी ऑल ब्रांच विद नो एक्टिव बैकलॉग कैन अप्लाई। ऑफर है, टू टाइप्स ऑफ ऑफर्स है। रेगुलर कोडर कैन डू बेसिक टू इंटरमीडिएट कोडिंग, 5 लाख रुपए है। कैन डू इंटरमीडिएट टू हाई लेवल कोडिंग, गेट्स हायर पैकेज ऑफ 6.5 एलपीए। इंटरव्यू प्रोसेस जैसा कि बताया गया है, सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट है, एमसीक्यू प्लस कोडिंग। ये 271 मिनट्स का रहने वाला है। अभी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 251 प्लस 20 मिनट्स ब्रेक, इसमें ये 20 मिनट का जो ब्रेक है आप ले सकते हो, 10 मिनट का तो मैंडेटरी ब्रेक है जो आपको मिलेगा। बाकी 10 मिनट का जो और ब्रेक है वो भी आप ले सकते हो। 271 मिनट्स का ये टोटल असेसमेंट है, प्लस स्पीच एक्स। अब स्पीच एक्स के तो काफी असेसमेंट आपने दे दिए होंगे मेरे हिसाब से ऑलरेडी अभी। अगर आपने दिए हैं तो टेक महिंद्रा का दिया होगा, करेक्ट? अगर आपने कभी दिया है, या फिर आपने कॉग्निजेंट का दिया होगा, या आपने वर्सन टेस्ट जो होते हैं वो तो काफी सारी कंपनीज के हुए हैं, तो आपने दिए ही होंगे। तो वही सेम स्पीच एक्स असेसमेंट है आपका। वरना अभी मैंने सदरलैंड की हायरिंग डाली थी तो उसमें भी स्पीच एक्स का टेस्ट था, वही सेम टेस्ट है। सो वो देख लेना एक बार। टू बी कंडक्टेड इन कैंपस इंक्लूडिंग टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये आपका राउंड 1 है, स्टेज 1 है, जिसमें आपका टेक्निकल असेसमेंट एमसीक्यू प्लस कोडिंग यहाँ पर आपका रहने वाला है। स्टेज 2 आपका कोडिंग इवेंट है 150 मिनट्स का, ठीक है। 3 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे टू क्रैक, टू डी कंडक्टेड इन कैंपस, ठीक है। तो ये स्टेज 2 है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। फिर टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन इंटरव्यू है, देन एचआर इंटरव्यू। तो टोटल 4 राउंड्स की प्रोसेस है, ये हमको पता है ऑलरेडी। फिर ये कुछ बाकी की डिटेल्स हैं, कैसे कैसे आपको लॉग इन करना है, तो बेसिक ही है। मेन आ जाते हैं सिलेबस पर, एंड सिलेबस के साथ हम स्टार्ट करेंगे काफी सारी चीजों को। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये जितना भी सिलेबस है, जैसे मैंने कल भी बताया था, वो अगर आपने अर्जुन सीरीज परचेज कर रखी है तो उसमें पूरा का पूरा कवर है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो, एक एक टॉपिक का आपको मैच करता हुआ मिलेगा, तो आप जाके परचेज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। काफी सारे मॉक टेस्ट हैं, एंड केवल वर्टोसा के लिए नहीं, सारी जितनी भी कंपनी है सबके लिए यहाँ पर ये जो टेस्ट है वो एलिजिबल रहेंगे। लगभग सारा सिलेबस कवर्ड है, तो जाके चेक कर लेना। बाकी ये देखो, सेक्शंस के बारे में बात करते हो, सारी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले फटाफट से जो पहला सेक्शन है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 10 क्वेश्चंस हैं और 12 मिनट्स हैं और 10 मार्क्स। देखो, मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर करके बता देता हूं, ये जो टेस्ट है आज मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। ज्यादातर क्या होता है, जो कंपनी के टेस्ट प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उस पर काफी ज्यादा टेस्ट डिपेंड करता है। और जो कंपनी का टेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है मेटल। अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है ना इन्फोसिस का, आप मानो या ना मानो, जो आपको पैटर्न है वो भी लगभग इन्फोसिस का ही देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा पैटर्न अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इन्फोसिस जैसा सिमिलर यहाँ पर जो पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। बस जो जो आपका आईटी फंडामेंटल्स का सेक्शन है उसको यहाँ पर ये टेक्निकल स्किल्स कर दिया है, और उसमें जो क्वेश्चन है वो बढ़ा दिए जाएंगे। उसमें सूडो कोड्स वगैरह आते थे, इसमें पूरा टेक्निकल सेक्शन कर दिया है। अदरवाइज ये जो पूरा सेक्शन है ये आपको देखने को मिलेगा जो कि पूरा एग्जैक्ट जो इन्फोसिस में पूछा जाता है। दूसरी बात, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे सपोज मेटल प्लेटफॉर्म है, इन सभी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे एक लाइब्रेरी होती है, और उस लाइब्रेरी से आप क्वेश्चंस डाल सकते हो। तो लगभग सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अभी अगर आपने इन्फोसिस का एग्जाम दिया या इन्फोसिस के क्वेश्चंस देखे हैं, या आप जाके, मैं आपको सही बता रहा हूँ, मेरी जो इन्फोसिस की फ्री प्रिपरेशन वाली जो सीरीज है ना, उसके वीडियोस देख लेना, आपको वो लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब जो एग्जाम है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, इजी मीडियम लेवल के यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, पहले ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। उसी लेवल के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसमें प्रिपरेशन करना है तो जो इन्फोसिस की फ्री प्रिपरेशन वाली सीरीज है जो कि यूट्यूब चैनल पर डली है, उसको जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है, फ्री है पूरी। तो उस लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ज्यादा डिफिकल्ट जो है ये एग्जाम यहाँ पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। पहला जो है एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, सारी चीजें आपको क्लियर करते जाता हूँ। 10 क्वेश्चन है 12 मिनट्स का। ये सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस आपको मीडियम डिफिकल्टी के देखने को मिलेंगे, एंड इसमें आपको यहाँ पर जो रीजनिंग है उसके आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो देख लेना एक बार। रीजनिंग से रिलेटेड
रिलेटेड थोड़ा सा अच्छे पढ़ के जाना। न्यूमेरिक एबिलिटी का जो सेक्शन है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन मीडियम डिफिकल्टी के होंगे, बेसिक प्रिपरेशन काम चल जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 12 मिनट्स का टाइम है। वर्बल एबिलिटी थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन हो सकता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसा कि अभी हमने देखा है रिसेंट के एग्जाम्स में, ये जो सेक्शंस हैं थोड़े से डिफिकल्ट मीडियम लेवल के आए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छे से ग्रामर वगैरह अच्छे से पढ़ के जाना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्बल एबिलिटी एक बार देख के जाना। राइटिंग स्किल्स इजी सेक्शन है, कुछ ज्यादा नहीं है। राइटिंग स्किल्स में एक टॉपिक मिलेगा, 15 मिनट्स है, आपको राइट करना है। टेक्निकल स्किल्स, इसमें पूरा सिलेबस जो इनने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें पूरा का पूरा जो सीएस फंडामेंटल्स है वो आपका आ सकता है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका माई एसक्यूएल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, सूडो कोड्स हो गया, जावा हो गया, सबके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको भर भर के इसमें देखने को मिल जाएंगे। उनका ऑलरेडी जो सिलेबस है पूरा डला हुआ है, वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका कोडिंग है, वो पावर कोडिंग है, इसके लिए आप ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे 10 मिनट का। तो कोडिंग में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन है 120 मिनट्स है, 10 मार्क्स का, एंड पावर कोडिंग है एक क्वेश्चन 30 मिनट्स, 10 मार्क्स का। सो बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो पूरा असेसमेंट है वो प्लस कोडिंग इतना तो आपको करना ही पड़ेगा फॉर रेगुलर पैकेज विच इज 5 एलपीए। एंड अगर आप पावर कोडिंग को भी कर पाते हो तो आपका वो जो 6.5 वाला एलपीए वाला पैकेज है वो लग जाएगा, मतलब उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। तो ये जो असेसमेंट है उसमें आपको ये स्टार्टिंग के सेक्शंस में तो अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, प्लस ये जो आपका कोडिंग वाला सेक्शन है इसमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो ओवरऑल सच बताऊं तो एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। ओवरऑल इजी मीडियम का एग्जाम होगा। अगर आपने अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स हुए, अगर इन्फोसिस का एग्जाम दिया तो ये एग्जाम आपको हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप अर्जुन सीरीज से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इजी लगेगा आपको एग्जाम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बाकी अगर ओवरऑल इसके बारे में बात करते हैं तो कुछ चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बाकी ये डिटेल्स तो इन लोगों ने मेंशन कर ही दी हैं। देखो सबसे पहले अपन स्टेजेस पे चलते हैं, स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले ये जो आपका इनिशियल असेसमेंट है प्लस स्पीच एक्स है, मुझे क्या लगता है देख के मैं बता देता हूँ। देखो जो आपका स्टेज 1 का असेसमेंट है ना, आपका ये वाला, ध्यान से सुनना। ये जो स्टेज 1 वाला जो आपका असेसमेंट है, ये आपका एक तो कम्युनिकेशन राउंड होगा, कम्युनिकेशन के साथ इसमें आपका ये टेक्निकल वाला है, टेक्निकल और प्लस एप्टीट्यूड जो भी है, ये आपका असेसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो कम्युनिकेशन होगा वो डेफिनेटली क्वालिफाइंग होने वाला है, तो इसके लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लेना। क्वालिफाइंग मतलब आपका इसमें स्कोर विस्कोर काउंट नहीं होगा, बस ये है कि क्वालिफाई कर जाओ उस राउंड में, इजी होता है, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट की बात नहीं है, बस मिनिमम अपना 60-65% इसमें अगर स्कोर कर लिया कम्युनिकेशन असेसमेंट में, ठीक है। टेक्निकल और एप्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, इनने जो दो सेक्शंस डाले हैं, एक तो रेगुलर कोडर का डाला है और एक इनने डाला है पावर कोडर का, ठीक है। अब यहाँ पर दो पैकेजेस भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं, तो ये जो रेगुलर कोडर है उसके लिए 5 लाख रुपए का ये लोग पैकेज ऑफर कर रहे हैं, और पावर कोडर के लिए 6.5 का कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ऊपर के जितने भी सेक्शन थे ना जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, प्लस अगर आप एक कोडिंग क्वेश्चन जो रेगुलर वाला अगर आप करते हो, तो यहाँ पर आपको 5 एलपी के लिए शॉर्टलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर पावर कोडर वाले में भी अच्छा परफॉर्म कर देते हो तो आपको ये 6.5 वाले में से भी शॉर्टलिस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर के सेक्शंस में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, समझ लिया कि कोई एक सेक्शन खराब चला गया, बट सबसे ज्यादा जो फोकस रखना है ना वो इस पे रखना है कि जो आपका कोडिंग क्वेश्चन है वो हो जाए, क्योंकि अगर कोडिंग क्वेश्चन खराब हुआ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, चाहे वो रेगुलर कोडर हो या पावर कोडर हो। अगर आप दोनों प्रोफाइल में से किसी भी प्रोफाइल में जाना चाह रहे हो तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ चलो ऊपर एक आध कोई सेक्शन खराब भी हो गया, बट हमारा जो कोडिंग क्वेश्चन है वो हमने एक का एक जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, उससे डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक एडवांटेज मिलेगा कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाओगे। पहले से ही माइंड में लेके चलना इस राउंड में शायद उतना ज्यादा एलिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज राउंड 2 जो है वो आपका कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, एंड वो हमेशा से एक मेन राउंड रहा है वर्टूसा का, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पहला राउंड में उतना ज्यादा शायद एलिमिनेशन ना हो, हाँ लेकिन एलिमिनेशन तो होगा ही। सो इसलिए आपका इसमें जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल डिसेंट होना चाहिए। अगर आप डिसेंट परफॉर्मेंस करते हो, एक कोडिंग क्वेश्चन अगर आप इनमें से निकाल देते हो तो रेगुलर कोडर तो मिल ही जाएगा, पावर कोडर वाला निकालते हो पावर कोडर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोडिंग क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना, बिकॉज सेक्शंस बहुत सारे हैं। दूसरी बात, जो अभी हम सेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, करेक्ट, सेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अभी अगर देखो इस ओवरऑल डिफिकल्टी के बारे में अगर इसमें बारे में बात करूँ ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला जो सेक्शन है ये मक्खन की तरह हो जाएगा, इसका बिल्कुल टेंशन मत लेना। विच इज राइटिंग स्किल्स, आराम से कुछ ना कुछ तो लिख के आओगे ही। बस ग्रामर सही होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक देना, एआई से डिटेक्ट होता है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सबसे इजी सेक्शन है, तो ये राइटिंग स्किल्स वाला आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बात करते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी की, तो न्यूमेरिक एबिलिटी के भी जो क्वेश्चन होंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे थोड़े से डिफिकल्ट, बाकी ये सेक्शन भी ओवरऑल ठीक ठाक है, हो जाएगा। बस बेसिक्स आपको फॉर्मूलास और कॉन्सेप्ट्स
पता होने चाहिए। ये तो जो दो सेक्शंस है ना, वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए मैंने जो इन्फोसिस की वर्बल एबिलिटी की वीडियो डाल के रखी है ना, वो जाके चेक करके आना। जिन भी बच्चों ने वो वीडियो को देखी थी ना इन्फोसिस के टाइम पे भी, उनने भी बोला था कि बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे रूल्स हमने उसमें कवर करे थे, जरूर देख के आना। और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इसकी तो मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि जब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए भाई, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी स्पीड से पढ़ना, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है, कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो सेक्शन है, थोड़ा सा अटेंशन देके फटाफट से कोशिश करना, पूरा कॉन्टेक्स्ट आप समझो, जल्दी से एक बार रीडिंग लगाना उसकी, ठीक है। बाकी आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी सेक्शन किसी बच्चे के लिए थोड़ा थोड़ा सा उसको मीडियम सा फील हो सकता है। इसके लिए देखो अभी टाइम तो उतना ज्यादा है नहीं, बट अगर आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है तो इसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, सिलोगिज्म है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। वो उस पर आप ज्यादा फोकस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। बाकी ओवरऑल वैसे जो एग्जाम है वो आपका ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, कुछ सेक्शंस मीडियम फील हो सकते हैं, ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका इजी रहेगा। मेन फोकस रखना इस जगह पर। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज जो और डाउट हो रहा है वो ये है, ये जो 120 मिनट का टाइम है ये थोड़ा सा खा रहा है देखकर, बिकॉज इसमें लिखा है जो ड्यूरेशन है वो 120 मिनट्स है। 120 मिनट्स अगर आपको पता हो तो 2 घंटे का समय होता है, और 2 घंटे का समय कोडिंग के लिए दिया है, और क्वेश्चन लिखा है 1। तो ये किस प्रकार की कोडिंग होने वाली है? क्या ये कोडिंग एक नॉर्मल कोडिंग होने वाली है, एक नॉर्मल कोडिंग क्वेश्चन आने वाला है, या फिर एक क्वेश्चन होगा विथ मल्टीपल पार्ट्स? जैसे कि हमने जैसे थॉटवर्क्स कंपनी को उठा के देख लो, तो उसमें हमने देखा है कि एक आपका कोडिंग क्वेश्चन रहता है, और उस कोडिंग क्वेश्चन के, एक ही कोडिंग क्वेश्चन के यहाँ पर 3 से 4 सब पार्ट्स होते हैं। तो हो सकता है कि इसमें भी कुछ आपको उस टाइप का देखने को मिल जाए, बिकॉज ये जो 120 मिनट्स की जो टाइमिंग लिखी हुई है, इट्स ह्यूज। 2 घंटा इज वेरी वेरी ह्यूज। सो इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, या कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो वो इतना ज्यादा हाई लेवल तो नहीं हो सकता, और उतना हाई लेवल ये लोग पूछेंगे भी नहीं रेगुलर कोडर के लिए कि भाई आपसे 2 घंटे का आपको समय दे दिया। बट इसमें हो सकता है मे बी पॉसिबल कि या तो वो ऊप्स का कुछ क्वेश्चन पूछें। ऊप्स का क्वेश्चन मतलब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कुछ एक चीज देने को, आपको बनाने को दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक बैंकिंग सिस्टम टाइप का, कि भाई आपको बैंकिंग सिस्टम बनाना है जिसमें पर कस्टमर अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मनी विड्रॉ हो जाए, ले पाए, इस प्रकार का कुछ हो, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपको कुछ फंक्शंस वगैरह इंप्लीमेंट करने हो, या तो ऐसा क्वेश्चन होगा, या फिर कोई हो सकता है कि डीएसए का कोई क्वेश्चन हो जो कि मल्टीपल पार्ट्स में हो, क्योंकि ये जो टाइमिंग है इसको देखकर वही चीज लग रही है। तो ये और लग रहा है। बाकी पावर कोडिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंपल एक स्ट्रेट क्वेश्चन होगा डीएसए वाला, ठीक है, क्योंकि इसका नाम भी पावर कोडिंग वाला है। ये वाला जो कोडिंग है ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊप्स का भी शायद कुछ लफड़ा हो सकता है। तो पहले से मेंटली प्रिपेयर होके जाना, ठीक है। ये सब आपका इसमें लग सकता है, क्योंकि जो स्टेज 2 है जिसमें 3 क्वेश्चंस आपसे ये लोग पूछ रहे हैं ना, वो प्रॉपर कोडिंग होगा। जो जो आपका स्टेज 2 है ना, ये वाला, ये इसमें ये आपका 3 जो कोडिंग क्वेश्चन है ना, प्रॉपर कोडिंग होगा, जिसमें एक इजी, एक मीडियम और एक हार्ड रहता है, ठीक है। जब मैंने इसका एग्जाम दिया था ना, तो मेरे टाइम में, तो आपको सच बता रहा हूँ, जो मैंने इसका एग्जाम दिया था तो हो गया था कोडिंग का, मतलब अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना डीएसए पे, मतलब 200-300 क्वेश्चंस तो मैं बोलूंगा एटलीस्ट प्रैक्टिस होने चाहिए लीड कोड पे, क्योंकि इसके मतलब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से हाई लेवल होते हैं, मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएंगे, इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना, थोड़े से होते हैं मतलब ट्रिकी टाइप के। तो ये जो स्टेज 2 है ना, ये एक कोडिंग राउंड होता है प्रॉपर वाला। तो ये देख लेना भाई, ये आपका सेकंड राउंड रहने वाला है। फर्स्ट राउंड मैंने ऑलरेडी डिटेल्स डिस्कस करी ही हैं, और ये आपका पूरा का पूरा होगा, फिर टेक्निकल एंड कम्युनिकेशन इंटरव्यू, फिर एचआर इंटरव्यू है, ठीक है। तो आई होप बहुत सारी डिटेल्स हमने डिस्कस करी हैं, एग्जाम एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है, सारी चीजें आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो को देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो जो ये वाले मेल्स हैं वो यहाँ पर रिसीव हो गए हैं वर्टोसा की तरफ से, आप देख सकते हो वर्टोसा असेसमेंट डिटेल्स। द असेसमेंट विल बी डन इन द 2 पार्ट्स। 11 अक्टूबर को कैंपस असेसमेंट जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो असेसमेंट है पूरा होने वाला है। 4.5 आवर्स की ड्यूरेशन है टोटल, जिसमें एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यूमेरिक एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, बहुत कुछ है इसमें, कोडिंग जावा, पावर कोडिंग। ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली कोडिंग में 3 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो कोडिंग में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। अभी हमने इस चीज को डिस्कस किया, एक क्वेश्चन नहीं है वो उसमें लिखा है, इसमें लिखा है कोडिंग जावा में 3 क्वेश्चंस हैं, एंड पावर कोडिंग में 2 क्वेश्चंस हैं। मैंने जस्ट अभी मेल लिखा है, तो 3 कोडिंग क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले। अगेन टू क्लैरिफाई, इसमें 3 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले, पावर कोडिंग में आपके 2 कोडिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, तो आपको 3 कोडिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उस हिसाब से फिर 120 मिनट्स ठीक है। पावर कोडिंग में 2 क्वेश्चंस होंगे, तो भाई अच्छा परफॉर्म करना है इसमें कोडिंग वाले सेक्शन में, खासकर ये रेगुलर कोटर्स के लिए होने वाला है, एंड बाकी इसके ऊपर डिस्कस डेफिनेटली हम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।